हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए 11th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपका जो वीकली टेस्ट हो या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 11th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दोगे, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट आर देयर। तो आप लोग अगर फिजिक्स में एसआई यूनिट पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसी को यहाँ पर बेस यूनिट्स बोला गया है। मतलब इसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस कितने हैं, तो 7 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। उसके बाद है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर हमारा डी नंबर होगा इसका, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, इसका हो जाएगा सी नंबर m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2। तो इसमें शायद -2 नहीं दिख रहा होगा, -2 जैसा दिख नहीं रहा है, ध्यान दोगे। -2 जो है सो टी के साथ मिल गया है, दैट इज इसका आंसर सी होगा, जिसमें से टी का पावर -2 है। ध्यान रहे, m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻ है -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v1 + v2/2, दैट इज बी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, तो वो होता है हमारा जी। ध्यान रखोगे, ट्रेजेक्ट्री किसे बोला जाता है, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो उसका जो पाथ जो होता है ना, उसे हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और ट्रेजेक्ट्री के हर एक पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन जी होता है। 6 नंबर में होगा, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ना, उसी की दिशा में उसका एंगुलर वेलोसिटी लगता है। इसके बाद है 7, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल में आप लोग पढ़े होंगे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल का पाथ, प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, मतलब पैराबोला हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। 8 में है, द मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, तो ध्यान दोगे, जीरो रिजल्टेंट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर जो है ना, 2 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट रहेगा तभी वो जीरो होगा, बट यहाँ पर अनइक्वल बोला है तो 2 में अनइक्वल नहीं चलेगा, क्योंकि 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स होने से रिजल्टेंट जीरो होगा। तो यहाँ अनइक्वल बोल रहा है, यानी या तो 3 होगा या तो 3 से ज़्यादा होगा, तो मिनिमम बोला है तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी नंबर। इसके बाद 10 में ध्यान दोगे, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि बॉडी जब मूव करता है तभी उसका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्सेस, मतलब 2 बॉडी है, एक 4 kg का एक 5 kg का, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ द हैवियर बॉडी, मतलब जो कम मास जिसका है उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो बड़े वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ध्यान दोगे इसमें दिया हुआ है कि 2 बॉडीज है और दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा था, यानी फोर्स F1 = F2 है,
F1 इक्वल टू क्या है, F2 है। तो F1 का क्या हो जाएगा, m1a1 और दूसरे का हो जाएगा m2a2। ठीक है, एक का मास दिया हुआ है 4 और 4 जिसका मास दिया हुआ है उसका एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, और जो हैवी है उसका 5 kg है, उसका एक्सेलरेशन का पता नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा, यानी 3.6 आ जाएगा। सॉरी 3.6 नहीं, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन। तो मास दो प्रकार का होता है, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो जिस मास को हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, उसे हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma। इस फॉर्मूला से जिस मास को हम लोग डिफाइन करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास। तो यहाँ से जो मास का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, F/a आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी F इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जिस मास को हम लोग डिफाइन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास। तो इसमें ध्यान दोगे, इसमें दिया गया है ग्रेविटेशनल मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास, फिर इनर्शियल मास और इंटरनल मास, यानी डी नंबर इसका हो जाएगा इनर्शियल मास, क्योंकि इनर्शियल मास ही है जो F/a के बराबर होता है। इसके बाद है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। फायरिंग करने से पहले दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो 0 होता है, क्योंकि मूव नहीं करता है, वो रेस्ट में होता है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो कहाँ लगता है, एक्टेड ऑन दी सेम बॉडी एंड आर इक्वल, एक्ट इन दी सेम डायरेक्शन, कैंसल ईच अदर, या एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग बॉडी पर लगता है। हम लोग अगर किसी एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, सुनिए, हम किसी एक बॉडी पर फोर्स लगाएं, वो बॉडी हमारा हाथ पर रिटर्निंग फोर्स लगाता है, मतलब उसके लिए दो बॉडी चाहिए, एक का एक्शन होता है, दूसरे का रिएक्शन होता है, यानी इसका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 14 में है, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ द 10 मीटर। 100 kg का एक बॉडी है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज निकालना है। तो पता होना चाहिए कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ध्यान दोगे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो mgh होता है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो मास इसका दिया हुआ है 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, हाइट दिया हुआ है 10। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 9800 जूल, ये आ जाएगा आंसर इसका, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो जो मान लो कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के बाद अगर वो वर्क कर रहा है मतलब वो डिस्प्लेस अगर हो रहा है, ठीक है, तो जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन रास्ता पर डिपेंड करता है उसे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। तो रास्ता पर कौन डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन डिपेंड करेगा यहाँ पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सो नॉन कंजर्वेटिव होगा। इसके बाद है, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स। यानी क्या है, ए बॉडी एक्टेड अपॉन ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स है, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर, और वो 10 मीटर तक उसे डिस्प्लेस कर देता है, बट किधर, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स। एंगल है उसका 60 डिग्री, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो वर्क डन हमें फाइंड करना है।
तो ध्यान दोगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 16 नंबर के लिए फोर्स दिया हुआ था 50 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा, ये होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ का वैल्यू 50 है, एस का वैल्यू 10 है और यहाँ कॉस 60 डिग्री। तो 500 और इसका आ जाएगा 1/2 यानी 250 न्यूटन, सॉरी जूल, 250 जूल आ जाएगा। यानी इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल यूज्ड बाय ए बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। यानी उसमें जो डांसर होता है वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके चलता है, यानी इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज होगा, दैट इज डी नंबर का यूज होगा। इसके बाद 18 में है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, जिस पर ये डिपेंड नहीं करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर तो डिपेंड करेगा ही, नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पर भी डिपेंड करेगा, डिफरेंट ओरिएंटेशंस पर भी डिपेंड करेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी रोटेशनल फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट, तो कहाँ पर जीरो होता है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका, डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद है 21 में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जो है सो मैक्सिमम होता है। इसके बाद तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। तो अगर आप लोगों को क्लास आज अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ढेर सारा इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का आप लाभ उठा सकें। समय समय पर इसी तरह का हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी प्रकार का क्वेश्चंस को हम अपलोड करते रहेंगे और आप लोग को इसका लाभ मिलते रहेगा। चलिए धन्यवाद।